बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। एक और चीज़ भी हम लोग आज बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर के ऊपर जो गोल्ड के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा तो वो उसमें आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। और इंशाल्लाह जो लास्ट फेड की जो स्पीच आई है जो लास्ट नाइट थी तो उसके अंदर उसने क्या कहा है और इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो बातें हुई हैं तो वो किस तरीके से आप लोगों को देखनी है। इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। और अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से तो आज तकरीबन जो है वो हम लोग ऐसे कहें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 7 बजे जो है वो जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड की मार्केट के लिए। और अगर हम लोग थोड़ा डाटा को डिस्कस करें तो इसका जो प्रीवियसली डाटा आया था वो तकरीबन 7.19 था और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 7.11 किया जा रहा है। एक्चुअल में इसका डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उसमें उसकी रीज़न ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग इनका बहुत अच्छा है इस दफ़ा। और अगर हम बात करें रात 10 बजे तो रात 10 बजे जो है वो हमारे पास FMC के मेंबर्स हैं, उनकी एक स्पीच है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि रेट कट के हवाले से आप लोगों को पता है कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं तो इसके अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि लास्ट नाइट के अंदर जो फेड की जो स्पीच थी उसके अंदर उसने एक चीज़ तो वाज़ा कर दी है कि भाई रेट कट होंगे, ठीक है, लेकिन कितने परसेंट होंगे ये उसने अभी तक वाज़ा नहीं किया है। उसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ अपनी कम्युनिटी में मतलब गाइड कर दूंगा कि भाई कितने परसेंट हो सकते हैं और किस तरीके से आपने लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो गोल्ड को देखना है। और जो ये जो स्पेशली अभी जो वॉर सिचुएशन बनी है इसके अंदर गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ। देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के हवाले से अगर बात करें तो ये गोल्ड का M15 का चार्ट है और इंट्राडे के लिए मैं आप लोगों को पता है कि आप लोगों को M15 का एनालिसिस करके बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है। और कम्युनिटी के अंदर भी आपको गोल्ड के सिग्नल वगैरह में देता रहता हूँ। और अगर बात करें टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो यहाँ से जब आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे गैप ओपनिंग की और गैप ओपनिंग के बाद जो है वो मार्केट ने एक प्रॉपर ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इसने एक सपोर्ट क्रिएट की और सपोर्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने जो है वो अपना एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद दोबारा प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही हैं यहाँ तक के लिए। अब आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आप लोगों को दो लेवल्स बताता हूँ। दोनों लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने थंबनेल के ऊपर भी बताया कि ये बाय करने का बड़ा परफेक्ट टाइम है गोल्ड को। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है ना तो उसके अंदर आप लोगों को गोल्ड की प्राइसेस में कल जैसी ही न्यूज़ आई तो उसके बाद जो है वो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी मतलब कि मूव जो है वो आपको देखने को, बहुत बड़ी तो नहीं खैर, एक नॉर्मल मूव आपको ये गोल्ड के लिए नॉर्मल मूव्स हो चुकी हैं। क्योंकि अगर आप देखें ना ट्रंप और ये इसकी पॉलिसीज़ के बाद फेड की स्पीच के बाद या रशिया और यूक्रेन या चाइना की जो टैरिफ ट्रेड वॉर के बाद गोल्ड की मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, ठीक है। ये आप लोगों को वैसे पिछला प्रीवियसली अगर आप डाटा उठा के देखेंगे ना वो चार्ट का डाटा तो आपको समझ आएगा कि भाई क्या चेंजिंग्स आई हैं। अच्छा, अगर बात करें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक तो सपोर्ट लेवल ये है, मैंने बाकायदा यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। एक बाय का रिस्क हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, करना बाय है, सेल नहीं करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो एक सपोर्ट के ब्याव के ऊपर जो है वो हम लोग यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं। और इसको तकरीबन ऑलमोस्ट मैं ऐसे कहूँ तो ये वाला जो हाई है ना, ये वाला हाई ऊपर का ये वाला हाई, तो यहाँ तक के लिए हम लोग इसको जो है वो आज की डेट में देख सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मतलब हमारे पास जो लेवल है 3340 और 3338 का जो लेवल है ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद प्राइसेस जो है वो नीचे क्लोज हो जाती हैं, फिर आप लोगों ने वेट करना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने वाज़िया तौर पे लिखा हुआ कि ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है तो फिर मार्केट आपको शार्पली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और हमारे पास मैंने कल की डेट के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि इस लेवल तक की रिट्रेसमेंट पड़ी है तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस आपको जो अच्छी बाइंग स्टार्ट करेगी वो तकरीबन आप ऐसे कहें 33-25 के ऊपर से जो है वो आपको एक बाय वाली साइड पे पोजीशंस देखने को मिल सकती हैं। बाकी आप लोगों को पता है कि इस वीक के अंदर NFP भी है तो NFP से पहले गोल्ड की प्राइसेस रेंज करती हैं और काफ़ी बुरी तरीके से जो है वो रेंज करती हैं, तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है। अच्छा, एक और लास्ट टॉपिक, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर यूक्रेन और रशिया की वॉर के ऊपर जो है वो आप थोड़ा मैं डिटेल में इसके ऊपर बता दें। देखिए लास्ट नाइट को जो यूक्रेन की तरफ से जो मामलात हुए हैं और जो रशिया की तरफ से जो मीटिंग्स हुई हैं, अभी उनका ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग यूक्रेन के जो मेन टारगेट्स हैं उन लोगों को जो है वो हिट कर मतलब उन टारगेट्स को जो है हिट करने जा रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर।
तो लेट्स सी, देखिए अगर ये जंग दोबारा से स्टार्ट होती है तो गोल्ड की प्राइसेस ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 3600 तक भी देखने को मिल सकती हैं, जो हमारा राउंड अबाउट टारगेट है। वैसे तो उसको सालाना टारगेट हम लोगों ने 4000 तक रखा हुआ है कि 4000 तक ये मे भी पॉसिबल है जाएगा, लेकिन ये है कि ये अभी अगर वॉर स्टार्ट होगी बहुत बुरे तरीके से इसका इम्पैक्ट आएगा। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम भी जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तो बहुत बुरी तरीके से मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ था। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर लें। बाकी मैं कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को हर एक चीज़ बता रहा होता हूँ। जिस भाई को अगर गोल्ड के सिग्नल चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो वो बेशक मुझे बता सकता है। जिस भाई का बहुत ज़्यादा गोल्ड के अंदर स्पेशली लॉस हुआ है तो वो मुझे बता सकता है, मैं इंशाल्लाह उसकी ज़रूर मदद कर दूँगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।